नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी के कमेंट्स पे है। तो उन्होंने पूछा था कि जो बाबा कलवा पवन है और वीर बुलाकी, इनमें से उग्र देवता कौन सा है और शक्तिशाली कौन सा है। तो इसमें ऐसा होता है कि कोई भी देवता जो होता है शक्तिशाली होता है और कोई भी देवता उग्र भी होता है। ये मतलब देवता के ऊपर बात होती है, समय के ऊपर बात होती है। असल बात ये है कि कौन सा देवता कहाँ क्या काम करता है। तो इस विषय पर जो मैं बताता हूँ, दोनों के बीच में अंतर। जो वीर बुलाकी है वो भी उग्रदेव है। अगर वो घर में बिगड़ जाए, मान लो किसी बात पे, तो संभाले नहीं संभलता है और बहुत सारे रूप धर लेता है। वो 52 रूपी है, ये मानना पड़ेगा आपको। और मतलब कोई भी आप काम करेंगे तो आपका बिगाड़ खाता होता रहेगा। आपकी बरकत भी खुद ही बांध देगा वो अपने आप ही, कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो आपसे चिढ़ जाए या किसी ने आपके ऊपर भेज दिया तब की बात है, ऐसा भी करता है। तो ये जो है उसका उग्र रूप है, मतलब कि किसी के संभाले नहीं संभलेगा। ये है बुलाकी की बात ज़्यादातर, तो इसलिए। और कलवा पवन जो है वो भी उग्रदेव हैं, और वो इस तरीके के उग्रदेव हैं कि अगर आपने उनकी भेंट पूजा बोल दी, मान लीजिए समय दे दिया उनको कि इस टाइम करेंगे और नहीं करा, तो वो उग्र रूप धारण करेंगे और आपको मतलब हिट करेंगे, यानी कि अपने भगत को भी नहीं छोड़ते हैं फिर वो। ये उनकी बात है, वो इस तरीके का उग्र है। अगर उनकी भेंट पूजा कोई रोकता है तो। जबकि बुलाकी की भेंट पूजा आप छोड़ भी दोगे तो वो थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। आप प्रार्थना करेंगे तो मान जाएंगे, पर कलवा पवन नहीं मानता ज़्यादातर। कोई एक आध केस में मान जाए तो मान जाए, नहीं तो ये फिर उस तरीके से हो जाते हैं। मतलब अपने भगत पे भी हमला करने से मतलब चूकते नहीं हैं, गुरु मार देंगे इसलिए। और शक्तिशाली की बात यह है कि वो भी शक्तिशाली हैं और बुलाकी भी शक्तिशाली है। अगर बुलाकी अपने पे आ जाता है जिस घर में है, तो कोई भी रोग दोष जल्दी आएगा। मैं ये नहीं कहता नहीं आता, कोई भी नेगेटिव शक्ति भेजता है तो बुलाकी मदद करता है, किसी भी देवता से पकड़वा देता अगर बुलाकी आपके भले में है तो, और आप सही तरीके से पूज रहे हैं तो। और अगर आपने उसको किसी के अंडर में करके पूजा है तब की बात है ये। और अकेला पूजा तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप, वो कहीं भी चल सकता है। और ऐसे ही कलवा पवन है, कलवा पवन घर में होता है और जिस भगत पे आ रहा है तो उस तरीके से कोई भी देवता, चाहे वो गंदीला पवन हो चाहे कोई हो, वो सब हटाते हैं नेगेटिव। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ज़्यादा, सब हटाते हैं अपने अपने तरीके से। पर जो नेगेटिव पॉइंट जो इनका कलवा पवन महाराज का है वो ये है कि कई बार अगर घर का गुरु बिगड़ रहा होगा, मतलब घर का गुरु या कोई और चीज़ भी बिगड़ती है, तो जो कलवा पवन है वो घर में कई बार देखा है कि वो शांत रह जाते हैं। यानी कि उनके रूप से कोई चीज़ खेलती रहेगी, वो पकड़ते नहीं हैं। अब उन भक्तों की कमी पकड़ दो या घर में कोई कमी है इस वजह से। मैं किसी देवी देवता की मतलब कमी नहीं बताता हूँ, पर ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं कि लोग जो भी गए और जो भी चीज़ है, मान लो उनके घर का कोई पवन पानी कोई भी बिगड़ रहा है या कोई गुरु है जैसे, तो वो बिगड़ रहा है और कलवा पवन के नाम से कर रहा है, तो लोग उसको हटाते नहीं है डर के मारे कि कलवा पवन है। और जबकि कलवा पवन को वहाँ उस टाइम आना चाहिए उस भगत के शरीर में और बताना चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ, मतलब कोई और है, तो वो चुप हो जाते हैं। जिस कारण से कई घरों में आपने देखा होगा कि कलवा पवन जैसा शक्तिशाली, मैं इसलिए शक्तिशाली जो आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, शक्तिशाली उसको मानता हूँ जो सबको हटा दे और जो किसी के कब्जे में ना है। फिर क्या होता है कि कलवा पवन उस घर में होता है और वो रोग हटता नहीं है उस फिर भी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप खुद सोचें मैं क्या बोलूँ। और फिर वो आपने देखा होगा आजकल अमर सिंह जो मतलब चले जाते हैं लोग, उनमें कलवा पवन ज़रूर होता है उस घर में, या सबल सिंह पाँचों बावरी भी होंगे, सब चीज़ होती है तब भी वो चले जाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, जिनके घर में ये है तब भी चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अगर इतने शक्तिशाली देवता है तो कुछ ना कुछ कमी होगी, चाहे भगत की हो चाहे उस परिवार की हो। मैं देवता की तो कहते ही नहीं कि कमी होगी ऐसा। और कई दफ़ा बुलाकी में जो होते हैं, बुलाकी होते हैं, वो भी चले जाते हैं, क्योंकि बुलाकी कई बार बिगड़ रहा होता है उस घर में, या कोई और चीज़ बिगड़ रही है तो बुलाकी का नाम धर दिया जाता है और उसे बुलाकी बता के हटा दिया जाता है। होती कोई और चीज़ है, कई बार ऐसा भी होता है और कई बार बुलाकी भी होता है, दोनों तीनों बात है। तो इस तरीके से भी होता है। तो ये देवताओं की बात है इस तरीके से है। और शक्ति सब में बराबर होती है। अगर बुलाकी बिगड़ जाता है उस घर में तो मतलब यानी कि कुछ भी कर सकता है, वो भीख भी मंगवा देता है आदमी से और पता भी नहीं लगता है और खोर नहीं निकलती उसकी जल्दी। ये भी बात है बुलाकी की। जबकि कलवा पवन इस तरीके का काम नहीं करता, वो भेंट पूजा नहीं दोगे तभी करता है ज़्यादातर, या किसी ने कोई भेज दिया तब उतना काम करेगा, थोड़ा बहुत बुरे काम का उस तरीके का है इसका। और इसलिए मैं बताता हूँ कि शक्तिशाली तो उसको माने कि जो जिस घर में है और फिर वहाँ कोई उसको लेने ही ना पड़े, ना वो ईसाई में जाए ना अमर सिंह में जाए, तब तो वो शक्तिशाली मानो आप कि हाँ भाई शक्तिशाली, इसकी शक्ति से टिके हुए हैं लोग।
तो इसलिए बहुत सारे घरों में देखेंगे आप कलुआ पवन बहुत महाशक्तिशाली जैसा बताते हैं लोग, और हैं भी, पर फिर भी जो है वो एक तरफ हो जाते हैं। और वहाँ पे अमर सिंह जो अपने डंका बजा जाता है और वो ले जाते हैं, मतलब अमर सिंह वाले किसी भी तरीके से मान लो, क्योंकि अगर वो शक्तिशाली मतलब घर में रखे होते उन्होंने उस तरीके से, तो फिर उनको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आप सोचें इस बात को। तो जो आपने पूछा शक्तिशाली का, तो इसलिए होता है कि जो वक़्त पे तीर चल जाए वो शक्तिशाली है, चाहे वो कोई हो। तो धन्यवाद, आपको कुछ पता लगा होगा इसके बारे में। तो ये इनके पॉइंट है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट जो है वो ये हैं ज़्यादातर। और कई गुरु जो होते हैं, कई बार का भी गुरु आ जाता है कई बार घर में, जैसे लोग पूज लेते हैं और वो ही गड़बड़ करता है तो कल वो कौन बताता नहीं है। अब आप कहेंगे कि जी वो तो उसका गुरु है, पर गुरु है कोई भी है तो बाहर का ही, और घर में उसने विद्या चला दी, मान लो उसको सिखा दिया उनमें से किसी को, और वही नुकसान कर रहा है, तो बताना चाहिए देवता को, तब तो उसकी तारीफ़ है। और अगर वो घर का घर पलट गया और आप बता नहीं रहे तो फिर अब क्या फ़ायदा। तो इस तरीके की बातें हैं ये। और धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, कुछ समझ में आई होगी आपके, आशा करता हूँ। अच्छा लगे सब्सक्राइब, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।